हाय फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने बर्नौली इक्वेशन पढ़ी, टोरिसेली इक्वेशन पढ़ी। अब करने को हम चैप्टर को आगे स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन पहले यहाँ तक किस तरह के क्वेश्चन हमारी एग्जाम्स में आते हैं हमें उनको समझ लेना चाहिए। तो आज के इस लेक्चर में आपको बर्नौली इक्वेशन और साथ में टोरिसेली इक्वेशन पे किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मोस्टली 3 तरह के सवाल हमसे पूछे जाते हैं। मैं सबके एक एक क्वेश्चन करवाता हूँ और साथ में एक क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए छोड़ दूंगा जिनको आप करके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 से मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं आपको याद दिलाता हूँ, हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ी थी जो ये होती है a1 v1 इज इक्वल्स टू a2 v2। साथ में हमने पढ़ी थी बर्नौली इक्वेशन। क्वेश्चन इस पे कैसे आता है, ए पाइप इज हैविंग varying cross sectional area. Its area at first and last edge is given with 1 centimeter radius and 0.4 centimeter radius. If pressure difference along edges of this pipe is 5 meter of water, then find number 1 velocity at any cross section, number 2 rate of discharge। देखिए, इस एक ही क्वेश्चन में हम बर्नौली इक्वेशन और कंटिन्यूटी इक्वेशन दोनों के सारे कंसेप्ट समझ लेंगे। क्वेश्चन क्या है कि ये कोई पाइप है जो इस तरह से है। A pipe is having varying cross sectional area, जिसका cross sectional area vary करता है। At its first and last edge is given with 1 centimeter radius and 0.4 centimeter। यहाँ की रेडियस हम ले लेते हैं 0.4 और यहाँ की रेडियस हम ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर। Along the edges this pipe 5 meter of water। यहाँ जो प्रेशर डिफरेंस है, इन दोनों में जो प्रेशर डिफरेंस है वो दे रखा है 5 मीटर ऑफ वाटर। आगे क्या पूछता है, देन फाइंड वेलोसिटी एट एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया। देखो, बर्नौली इक्वेशन हमने ये पढ़ी थी, दिस वाज बर्नौली इक्वेशन कि P अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस जेड इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। इसमें अगर हम बात करते हैं प्रेशर की, तो प्रेशर जो है P के फॉर्म में इसको P लिखते हैं और वेलोसिटी के फॉर्म में इसको हाफ रो वी स्क्वायर लिखते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपका बर्नौली की थ्योरम का क्वेश्चन गलत नहीं हो तो आपको याद रखना है कि प्रेशर को वेलोसिटी की टर्म में, जैसे एनर्जी को हाफ एम वी स्क्वायर लिखते हैं, यूं ही प्रेशर को हाफ रो वी स्क्वायर लिखते हैं। अब देखो, सबसे पहले यहाँ 2 काम किए जाएंगे। इस फर्स्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया और सेकंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, यहां से जो पानी एंटर करता है वही पानी बाहर निकलता है। तो हम सबसे पहली जो चीज यहाँ पे पुट करेंगे वो होगी कि a1 v1 इज इक्वल्स टू अप्लाई कर देंगे a2 v2। तो यहां हम क्या लगाएंगे कि a1 v1 इज इक्वल्स टू a2 v2। a1 इस क्रॉस सेक्शनल का एरिया है, a2 यहाँ का है। अब यहां क्या लिखेंगे, पाई r1 स्क्वायर। r1 कितना है यहाँ 0.4 है। यहां मैं आपको इसके पास ही करके दिखा देता हूं। यहां करेंगे a1 v1 इज इक्वल्स टू a2 v2। पाई r1 स्क्वायर v1 बराबर पाई r2 स्क्वायर v2। पाई से पाई काट दें तो यहां से v1 बाई v2 हम लिख सकते हैं r2 स्क्वायर बाई r1 स्क्वायर। R2 कितना है 1 है और R1 कितना है 0.4 है। तो 1 इंटू 1 बाई 0.4 इंटू 0.4
कितना मिलता है 1 इंटू 1 1, ये 16 और ऊपर लग जाएगा 100। तो V1 रेशियो V2 इसको हमने कहा है फर्स्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको हमने कहा है सेकंड। ये और बात है, ये थ्योरी में पहले 1 सेंटीमीटर लिखा हुआ था, तो आप जस्ट थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। इसको अगर 1 बोलते हो, इसको आप 2 बोलते हो, तो इसको कर देंगे V1 बाई ये V2 बाई V1 इज इक्वल्स टू 100 बाई 16, या V1 बाई V2 इज इक्वल्स टू 16 बाई 100। अब उसके अकॉर्डिंग हमने ले लिया है, और हम ले लेते हैं कि वाटर का फ्लो इधर है, पहले यहां से एंटर करता है फिर यहां। अब यहां तक मुझे लगता है कि अगर आपको कंटिन्यूटी इक्वेशन याद है तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब करना क्या है, हमें लिक्विड का जो प्रेशर है उसको हमने पढ़ा है, सिंपल प्रेशर लें तो P से लिखते हैं, और अगर यहां का प्रेशर लें तो इसको लिखते हैं हाफ रो V स्क्वायर से। अब इन दोनों के लिक्विड में प्रेशर की वजह से कितना प्रेशर डिफरेंस है, 5 मीटर ऑफ वाटर। आपको याद होगा हम ये पढ़ते हैं P इज इक्वल्स टू रो जी एच। रो पानी के लिए होता है 1000, जी होता है 10, और H हमें दे रखा है कितना 5 मीटर, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁴ पास्कल। ये है प्रेशर डिफरेंस दोनों एज पे। यहां का ले ले हाफ रो V1 स्क्वायर, यहां का ले ले हाफ रो V2 स्क्वायर, दोनों का डिफरेंस किसके बराबर कर देंगे, इसके। तो डेल्टा P दे रखा है 5 इंटू 10⁴, हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस हाफ रो V2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁴, ये 2 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और रो आ जाएगा नीचे, तो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर 5 इंटू 10⁴, 2 आ गया ऊपर, पानी का रो होगा 1000, 0 कटेगी तो बचेगी 1, ये हो गया 100। अब यहां से V1 या V2 किसी एक की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे। हमें क्या दे रखा है, V1 बाई V2 इज इक्वल टू 16 बाई 100, तो V1 क्या लिख सकते हैं 16 बाई 100 इंटू V2। देखिए V1 की जगह लिखेंगे 16 बाई 100 इंटू V2 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100। आपके मन में आ सकता है कि ये छोटा है ये बड़ा, तो आप इसको पहले लिख देंगे यहाँ, तो माइनस नहीं आएगा। तो V2 स्क्वायर एलसीएम आएगा 100, 16 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 100, या V2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100, ये 100 ऊपर, नीचे आएगा 84। रूट जब करेंगे तो V2 का रूट आएगा इसका 10, 100 का 10, और 81 का रूट होता है 9, 84 है, इसको भी हम ऑलमोस्ट 9 ले लेंगे, तो ये आएगा 100 बाई 9 या 11.1 मीटर पर सेकेंड। कैसे करेंगे, याद रखेंगे ऐसे क्वेश्चन को करते वक्त। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, आप 11th क्लास में जस्ट अभी अगर पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो मे भी कि आप इतना लंबा क्वेश्चन पहली बार देख रहे हो, लेकिन ऐसा है इनको हम समझेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे, इसलिए इनको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन इतना ही बड़ा होगा जिसमें 2 चीजें अप्लाई करेंगे। पहले कंटिन्यूटी इक्वेशन A1 V1 A2 V2 यहां करेंगे, फिर दोनों का प्रेशर डिफरेंस लेंगे, ये फर्स्ट सरफेस ये फर्स्ट सेकेंड, तो रो V1 स्क्वायर माइनस रो V2 स्क्वायर सोल्व करेंगे। इस इक्वेशन में यहां जो इक्वेशन बनती है इसमें यहां से V1 बाई V2 की वैल्यू पुट करेंगे, थोड़ी कैलकुलेशन करेंगे तो उत्तर हमें मिल जाएगा। अब पूछता क्या है, वेलोसिटी एट एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया। इस एक क्रॉस सेक्शनल एरिया की वेलोसिटी हम निकाल चुके हैं। फर्स्ट पे कितनी आई है, कहां निकाला हमने, अभी कुछ आया था, ये 11.1, किसकी वैल्यू आई है V2 की। यहां की वेलोसिटी हमें पता लग चुकी है कितनी, 11.1 मीटर पर सेकेंड। अगर आप चाहो कि हम यहां की निकालना चाहते हैं तो V1 बाई V2 ये दे रखा है, इसमें V2 की वैल्यू पुट करेंगे, V1 की वैल्यू मिल जाएगी। पूछता है रेट ऑफ डिस्चार्ज। रेट ऑफ डिस्चार्ज को बोलते हैं Q इज इक्वल्स टू AV। A लेते हैं पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, यहां का ये 0.4 सेंटीमीटर है, तो 0.4
इंटू 0.4 इंटू 10⁻⁻⁴। सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलते हैं तो 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करते हैं। दोनों बार का होगा तो हो गया -4 और वेलोसिटी की जगह रख देंगे 11.1। कैलकुलेट करेंगे तो देखो पॉइंट दोनों माइनस की पावर की तरह काउंट होते हैं, तो 1 और 1 2, 2 and 4 6, तो 10⁻⁻⁶। 4 इंटू 4 16, 16 इंटू पाई को बोलते हैं 3.14। ऑलमोस्ट लेंगे तो हो गया ये 16 इंटू 3 48, इसको मान लेंगे 50। 11.1 इंटू 50 कर देंगे 550। ठीक है, जीरो हटा देंगे तो ये बच जाएगी -5, या Q की वैल्यू हमें यहां मिलती है 55 इंटू 10⁻⁻5 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेट ऑफ डिस्चार्ज कैसे करते हैं, वेलोसिटी कैसे करते हैं, सेम ऐसा ही एक दूसरा क्वेश्चन मैं आपके लिए यहां लिख के छोड़ रहा हूं, जिसको आप बाद में खुद करके देखेंगे। मतलब जैसे ही आप इसको 1-2 बार अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद आप खुद से ट्राई करेंगे दूसरे क्वेश्चन की। लैंग्वेज सेम है, मैं यहां सिर्फ वैल्यू चेंज कर रहा हूं। अगर आपको कोई डाउट आए तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसके आंसर शाम तक डाल दूंगा, आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं कि क्या आपका सही था। देखिए चेंज सिर्फ इतना करते हैं, ए पाइप इज हैविंग वेरिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया, इट्स एरिया इज एट फर्स्ट एंड लास्ट एज इज गिवन विथ 2 सेंटीमीटर एंड 0.8 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस चेंज कर दी। इफ प्रेशर डिफरेंस अलोंग एजेस ऑफ दिस पाइप इज 5 की जगह कर देते हैं 2 मीटर ऑफ वाटर, देन फाइंड वेलोसिटी एट क्रॉस सेक्शनल एरिया, रेट ऑफ डिस्चार्ज। जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है, आप सिमिलर तरीके से इसको एक्सप्लेन करेंगे। अगर दोनों का आप अच्छे से कर लेते हैं तो बर्नौली इक्वेशन का कभी कोई न्यूमेरिकल आपका गलत नहीं होगा। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक में। अब हम बात करेंगे सेकंड टॉपिक की, जो हमने पढ़ा है टोरिसेली थ्योरम। देखो टोरिसेली थ्योरम हमने कल ये पढ़ी थी कि मान लो ये कोई जार है, बर्तन है, जिसमें कोई भी फ्लूइड भरा हुआ है। मान लो यहां ये पानी दे रखा है, इसकी टोटल हाइट हम मान ले h, यहां h हाइट पे, नीचे h, इस पे डेप्थ पे यहां एक होल किया हुआ है, यहां से वाटर आके इस साइड में गिरता है। तो हमने कल जो चीजें पढ़ी थी वो ये पढ़ी लास्ट लेक्चर में कि यहां जब वाटर गिरता है तो इसकी जो रेंज है ये मैक्सिमम ली जाती है। कब? नंबर 1, जब रेंज मैक्सिमम होगी जब स्मॉल h इज इक्वल्स टू होगा h/2। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। साथ में हमने पढ़ा था कि यहां से जब लिक्विड बाहर आता है तो उसकी वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसी पे मैं आज आपको एक दूसरा क्वेश्चन करके दिखाता हूं कि मान लो ये कोई बर्तन है जिसमें एक होल यहां है, एक होल यहां है, 2 होल दे रखे हैं। ये बिल्कुल मिड पॉइंट पे ये लो, ये है। अब इसमें जो ऊपर लिक्विड भरा हुआ है इसकी डेंसिटी तो दे रखी है, डेंसिटी इज रो, और इसमें जो यहां लिक्विड भरा हुआ है इसकी दे रखी है डेंसिटी 2 रो। इस एक कंसेप्ट से आपको वेलोसिटी के सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। ये दे रखा है बिल्कुल मिड में, यानी h/2 पे, ये यहां तक दे रखा है h, और ये दे रखा है h। अब क्वेश्चन है, इसको बोल देते हैं P1, इसको बोल देते हैं P2। क्वेश्चन है, इफ P1 एंड P2 are 2 holes in a pot and liquid of density rho and 2 rho are present as shown in figure, and V1 and V2 is the velocity at P1 and P2 point, then what is the ratio
ऑफ V1 एंड V2। तो V1 और V2 का रेशियो कितना होगा? देखो ऐसे क्वेश्चन को जब हम करते हैं तो कैसे सोल्व करते हैं, इसको यहां से हटा देता हूं मैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं इस होल की। एक पॉइंट लेते हैं यहां अंदर और एक पॉइंट लेते हैं यहां बाहर। अंदर के पॉइंट पे दो प्रेशर है, कौन कौन सा है? एक तो है एटमॉस्फेयर की वजह से, तो मैं P1 की वेलोसिटी की बात करता हूं। अंदर के पॉइंट पे एक तो है P एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर ने प्रेशर डाल रखा है। दूसरा इस लिक्विड ने डाल रखा है। लिक्विड का प्रेशर हम क्या पढ़ते थे? P इज इक्वल्स टू रो जी एच। अब कितनी हाइट तक का लिक्विड इस पॉइंट पे प्रेशर डालता है? h/2। तो यहां होगा P एटमॉस्फेयर प्लस रो जी एच, और h की जगह हम कितना लिख देंगे? h/2। जब लिक्विड बाहर आएगा, यहां बाहर आएगा, तो इस लिक्विड पे भी एक तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होगा, तो ये लो फिर से क्या लिख देते हैं? P एटमॉस्फेयर। साथ में लिक्विड v वेलोसिटी से बाहर आएगा। जब लिक्विड v वेलोसिटी से बाहर आए तो उसका प्रेशर हम लिखते हैं हाफ रो v स्क्वायर से। P एटमॉस्फेयर से P एटमॉस्फेयर कैंसिल, रो से रो कैंसिल, v स्क्वायर बराबर आएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, gh या v इज इक्वल्स टू आएगा √gh। ये आ गया v इस पॉइंट। अब बात करते हैं इस पॉइंट पे वेलोसिटी की। देखो कैसे करेंगे, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। इस पॉइंट पे किस किस लिक्विड का प्रेशर है? एक तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, एक इस पूरे लिक्विड का प्रेशर है, और साथ में इस इतने लिक्विड का प्रेशर है। 3 प्रेशर हम बता सकते हैं इस पॉइंट पे। एक तो ऊपर से किसका है? एटमॉस्फेयर का है, एक पूरे इस लिक्विड का है। लिक्विड प्रेशर किससे देते हैं? रो जी एच से। और कितनी हाइट है इस लिक्विड की? पूरी h है, तो इसकी वजह से जो प्रेशर है वो है रो जी एच। अब इसकी वजह से जो प्रेशर है ये h/2 हाइट की वजह से है, और डेंसिटी कितनी है? 2 रो। तो इसका प्रेशर आएगा रो की जगह कितना लिखेंगे? 2 रो इंटू जी इंटू एच। कितना है? h/2, तो ये लिख देंगे h/2 इज इक्वल्स टू, बाहर के पॉइंट पे एक तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होगा, एक वेलोसिटी की वजह से होगा, तो क्या लिखेंगे? P एटमॉस्फेयर प्लस वेलोसिटी की वजह से हाफ, रो की जगह लिखेंगे 2 रो v स्क्वायर। P एटमॉस्फेयर से P एटमॉस्फेयर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, रो जी एच और रो जी एच, इसको लिख देते हैं 2 रो जी एच इज इक्वल्स टू, ये 2 से 2 कैंसिल, ये होगा रो v स्क्वायर, रो से रो कैंसिल, तो v2 आ जाएगा √2gh। यहां की वेलोसिटी मिलती है √gh और नीचे के पॉइंट की वेलोसिटी मिलती है √2gh। तो अगर v1 और v2 का रेशियो हमसे पूछा जाए तो √gh अपॉन √2gh, gh से gh कैंसिल, 1/√2 उत्तर आ जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बार बार बदलते रहेंगे, फिक्स पैटर्न है। जब भी आएगा तो 2 रो की जगह 3 रो हो सकता है, 4 रो हो सकता है, इसकी जगह रो की जगह 2 रो हो सकता है, बाकी करना इसी तरीके से है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं तो टोरिसेली थ्योरम के इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट अब हम टोरिसेली थ्योरम के ही नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की बात करेंगे कि इस पे और किस तरह से सवाल हमसे पूछा जा सकता है। हमने अभी बर्नौली थ्योरम के साथ में कंटिन्यूटी इक्वेशन को अप्लाई करना सीखा। अब हम सीखेंगे कि क्या टोरिसेली थ्योरम और कंटिन्यूटी इक्वेशन के बीच में भी कोई रिलेशन एस्टेब्लिश किया जा सकता है। तो देखो ये अपना वो बर्तन है, यहां हम कर देते हैं होल, इसका एरिया हम ले लेते हैं A2। यहां लिक्विड की वेलोसिटी हमने ली थी v2, जिसको कितना पड़ा था? √2gh, जहां h है ये, ठीक है। अब देखो यहां ये पानी भरा हुआ है, ठीक है। ऊपर से जब पानी नीचे जाता जाएगा, मतलब जैसे जैसे होल से पानी बाहर निकलेगा वैसे वैसे इसका लेवल क्या होता जाएगा? कम। जितना पानी यहां से कम होगा, जितना लिक्विड यहां से कम होगा, उतना ही लिक्विड यहां से बाहर निकलेगा।
हम क्या लिख सकते हैं, एज लिक्विड लेवल और क्वांटिटी ऑफ लिक्विड इज डिक्रीजिंग फ्रॉम अपर साइड is equals to water at outlet। जितना पानी बाहर निकला है वो किसके बराबर है, जितना ऊपर से कम हुआ है। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर यहां का एरिया A1 हो और इसकी नीचे आने की वेलोसिटी v हो, v क्या है, v इज वेलोसिटी ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ वाटर लेवल। देखो वेलोसिटी हम कैसे समझ सकते हैं, एक लेवल है जो धीरे धीरे नीचे आ रहा है, मतलब ये हाइट जो h हम लेते हैं यहां, ये धीरे धीरे कम हो रही है, और एक ऐसा लेवल ले लेते हैं जिसमें h फास्टली नीचे आ रहा है। तो आप इजीली समझ सकते हो ज्यादा स्पीड कहां है, जहां पानी जल्दी से बाहर आ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, A1 V1 इज इक्वल्स टू, हम क्या पढ़ते हैं, A2 V2। ये क्या है, अपर वाटर लेवल, जबकि ये क्या है, वाटर एट आउटलेट। ठीक है, A1 किसका है, एरिया ऑफ किसका, टॉप ऑफ जार ले सकते हैं, पोर्ट ले सकते हैं, यूटेंसिल ले सकते हैं, जो भी हमने लिया है। V1, इस V1 को लिखा जाता है dH बाई dt। dH बाई dt क्या है, रेट ऑफ डिक्रीजिंग इन H विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल्स टू A2 किसका एरिया है, एरिया ऑफ होल इनटू V2 क्या है, वेलोसिटी एट आउटर होल। यहां से इस V2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, √2GH। तो दो चीजें हमारे पास में आती है, पहली इस √H को अगर हम इधर ले जाएं तो हम लिख सकते हैं A1DH अपॉन √H इज इक्वल्स टू A2 इंटू √2G इंटू dt। √H इधर ले आए, dt हम ऊपर ले आए। तो यहां से पहली चीज जो हम कह सकते हैं कि ऐसे प्रोसेस के लिए dt इज प्रोपोर्शनल टू √H दे रखा है। अगर पूछा जाए अलग अलग टाइम तो हम इंटीग्रेशन करके दोनों को अलग अलग निकाल सकते हैं। वैसे इसका लेवल थोड़ा ऊपर चला गया है, लेकिन आप इसको भी समझ सकते हैं। इसमें और क्या क्या चीजें हमने पढ़ी थी, v इज इक्वल्स टू लेते हैं √2GH, t इज इक्वल्स टू लेते हैं √2 इंटू h माइनस h बाई जी, और रेंज हम पढ़ते हैं √4 इंटू h माइनस h। मैक्सिमम ये किस पे देता है, जब h इज इक्वल्स टू h बाई 2 हो। ये थी टोरिसेली इक्वेशन को हम कैसे अप्लाई करते हैं और बर्नौली इक्वेशन को कैसे अप्लाई करते हैं। मैंने तीन चीजें आज के इस लेक्चर में समझाई है, आप इन तीनों को अच्छे से समझ ले। अगले लेक्चर में अब हम बात करेंगे कैपिलरिटी की और सरफेस टेंशन की। यहां तक आप अच्छे से समझ ले। यहां तक अगर आप अपने अच्छे से इन क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं, थ्योरी को याद कर लेते हैं, तो फ्लूइड मैकेनिक्स आपका आधे से ज्यादा हो चुका है, समझ में आ चुका है, आपको याद हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। टेक केयर, बाय।